कहानी की शुरुआत होती है आज से कई साल पहले समंदर के सबसे महान राजा गोल्ड डी रॉजर की मौत से। उसे घेर कर खड़ी है नेवी, मरीन्स और पूरी दुनिया के लोग, लेकिन मरने से ठीक पहले रोजर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। जब उससे पूछा गया कि उसका खजाना कहाँ है, तो उसने दुनिया का सबसे आइकॉनिक डायलॉग बोला, गोल्ड डी रॉजर, मेरा खजाना? अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगा। जाओ और उसे ढूंढो। मैंने अपना सब कुछ उस एक जगह पर छोड़ दिया है। इस एक लाइन ने पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। इस खजाने का नाम था वन पीस। रोजर के इन शब्दों ने लोगों के दिलों में ऐसी आग लगाई कि हर कोई अपनी नावें लेकर समंदर की तरफ दौड़ पड़ा। और यहीं से शुरू हुआ द ग्रेट पायरेट एरा, महान समुद्री लुटेरों का युग। अब सीन शिफ्ट होता है वर्तमान में। एक चमचमाता हुआ क्रूज शिप समंदर में तैर रहा है। तभी शिप पर काम करने वाले कुछ नाविकों की नज़र पानी में तैरते हुए एक बहुत बड़े लकड़ी के बैरल, शराब के ड्रम पर पड़ती है। वो उसे रस्सी से बांधकर शिप के डेक पर खींच लेते हैं। वो सोच रहे हैं कि इसमें कोई महंगी वाइन होगी, लेकिन उन्हें क्या पता कि इस बैरल के अंदर वाइन नहीं बल्कि पूरी एनिमी दुनिया का सबसे बड़ा तूफान बंद है। तभी अचानक शांति भंग होती है। एक पायरेट शिप क्रूज पर हमला कर देती है। ये क्रू था आयरन मेस अलविदा का। एल्विडा, जो खुद को इस समंदर की सबसे खूबसूरत औरत मानती है, लेकिन असल में वो एक बेहद मोटी, खतरनाक और क्रूर महिला है जो एक भारी भरकम लोहे की गदा लेकर चलती है। यहीं हमारी मुलाकात होती है कोबी से। कोबी कोई डाकू नहीं है। वो एक सीधा साधा लड़का है जो गलती से एल्विडा की नाव पर चढ़ गया था और अब पिछले 2 सालों से उसकी जान के डर से उसका गुलाम, कैबिन बॉय बनकर रह रहा है। कोबी इतना डरपोक है कि एल्विडा का नाम सुनते ही उसके पैर कांपने लगते हैं। अब आता है इस एपिसोड का सबसे मजेदार और धमाकेदार ट्विस्ट। एल्विडा के 3 गुंडे उस बैरल को देखकर खुश हो जाते हैं। एक गुंडा कहता है, चलो इसे तोड़कर इसके अंदर की शराब पीते हैं। जैसे ही वह बैरल पर मुक्का मारने के लिए हाथ उठाता है, बूम! बैरल अंदर से फट जाता है। लकड़ी के टुकड़े हवा में उड़ते हैं और एक लड़का दोनों हाथ ऊपर करके बाहर निकलता है। वाह, क्या मस्त नींद आई! जी हां दोस्तों, ये है हमारा मेन कैरेक्टर मंकी डी लुफी। बैरल फटने के झटके से एक गुंडा तो वैसे ही बेहोश हो जाता है। लुफी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि वो कहाँ है। वो अपने आसपास खड़े डाकुओं को देखकर बड़े आराम से पूछता है, तुम लोग कौन हो और क्या यहां खाने के लिए कुछ है? लुफी का ये बिंदास और बेफिक्र अंदाज ही उसे बाकी सबसे अलग बनाता है। कोबी लुफी से कहता है, तुम पागल हो क्या? बाहर डाकुओं ने हमला किया है, वो तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन लुफी आराम से बैठकर सेब चबा रहा है। यहां कोबी और लुफी के बीच एक बहुत ही गहरी बातचीत होती है जो इस पूरी सीरीज की नींव है। कोबी लुफी को बताता है कि उसका सपना एक मरीन ऑफिसर, नौसेना अधिकारी बनने का है ताकि वो बुरे लोगों को पकड़ सके, लेकिन वो इतना डरपोक है कि कभी एल्विडा के चंगुल से भाग नहीं पाया। तब कोबी लुफी से पूछता है, तुम इस समंदर में क्या करने आए हो? लुफी, मैं पायरेट किंग, समुद्री लुटेरों का राजा बनने जा रहा हूं। कोबी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो चिल्लाने लगता है, नामुमकिन, नामुमकिन, तुम पागल हो। पायरेट किंग बनने का मतलब है दुनिया के सबसे खतरनाक समंदर ग्रैंड लाइन पर राज करना। वहां जाना मतलब मौत है। तुम मर जाओगे। कोबी की इस बात पर लुफी को गुस्सा नहीं आता। वो कोबी के सिर पर एक हल्का सा मुक्का मारता है और फिर लुफी जो बात कहता है वो हर उस इंसान के लिए एक सीख है जो अपने सपनों से डरता है। लुफी, मुझे मरने का कोई डर नहीं है। मैंने ये सपना चुना है और अगर इसे पूरा करते हुए मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। ये लाइन सुनकर कोबी स्तब्ध रह जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि जिंदगी डरकर जीने के लिए नहीं बल्कि अपने सपनों के लिए लड़ने के लिए होती है। कोबी के अंदर की हिम्मत जाग जाती है और वो चिल्लाकर कहता है, हाँ, मैं भी अब नहीं डरूंगा। मैं भी मैरिन्स में शामिल होऊंगा और इस मोटी एल्विडा को जेल भिजवाऊंगा। अचानक स्टोर रूम की छत टूटती है। एल्विडा अपनी भारी भरकम गदा के साथ नीचे कूदती है। उसके पीछे उसके कई सारे आदमी खड़े हैं। जैसे ही कोबी एल्विडा को मोटी बोलता है, वैसे ही एल्विडा दीवार तोड़कर सामने आ जाती है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो कोबी को डराने के लिए अपना रेगुलर सवाल पूछती है, अलविदा, कोबी, इस पूरे समंदर की सबसे खूबसूरत और कड़क औरत कौन है? कोबी हमेशा डर के मारे कहता था कि आप ही हैं मालकिन, लेकिन आज लुफी की बातों ने उसे बदल दिया था। इससे पहले कि कोबी कुछ बोलता, लुफी बीच में कूद पड़ता है और बड़ी मासूमियत से पूछता है, लुफी, हे कोबी, ये मोटी और बदसूरत औरत कौन है? एल्विडा के आदमियों के पसीने छूट जाते हैं। एल्विडा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। एल्विडा चिल्लाती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत! और वो अपनी भारी लोहे की गदा पूरी ताकत से सीधे लुफी के सिर पर दे मारती है।
क्रैश। हर कोई सोचता है कि लूफी का सिर फट गया होगा, लेकिन गदा लूफी के सिर के अंदर धंस जाती है जैसे कोई रबर की गेंद हो। लूफी को खरोंच तक नहीं आती। वो मुस्कुराता है, लूफी, इससे मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं रबर का हूं। यहां पहली बार दुनिया के सामने रिवील होता है लूफी का राज। लूफी बताता है कि बचपन में उसने गलती से गोमू गोमू नोमी गम गम डेविल फ्रूट खा लिया था। डेविल फ्रूट खाने के बाद उसे समंदर ने शाप दे दिया कि वो कभी तैर नहीं पाएगा, लेकिन बदले में उसका पूरा शरीर रबर का बन गया। उस पर किसी भी तरह के मुक्के, डंडे या गदा का कोई असर नहीं होता। एल्विडा के आदमी तलवारें निकालते हैं, लेकिन लूफी अपने पैरों को स्ट्रेच करके फैलाकर उन सबको एक झटके में नीचे गिरा देता है। अब बारी थी एल्विडा की। लूफी पीछे हटता है। वो अपने दाहिने हाथ को रबर की तरह बहुत पीछे तक खींचता है। स्ट्रेचेज हिज आर्म बैक लॉन्ग। लूफी, गोमू गोमू नो पिस्टल। लूफी का हाथ एक रॉकेट की तरह आगे बढ़ता है और सीधे एल्विडा के पेट पर लगता है। एल्विडा हवा में उड़ती हुई क्रूज शिप की छत को चीरकर आसमान में गायब हो जाती है, टीम रॉकेट स्टाइल में। एल्विडा के बाकी बचे हुए चेले लूफी के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। तभी दूर से नेवी मरीन्स की शिप्स आती हुई दिखाई देती हैं। एल्विडा का खेल खत्म हो चुका था, लेकिन चूंकि मैरीन्स की गाड़ियां नावें आ रही थीं और लूफी अब एक वांटेड पायरेट बन चुका था, इसलिए लूफी और कोबी एक छोटी सी लाइफ बोट नाव लेकर वहां से चुपके से निकल जाते हैं। खुले समंदर में लूफी और कोबी की छोटी सी नाव तैर रही है। धूप खिली हुई है। नाव में बैठकर लूफी कहता है कि पायरेट किंग बनने के लिए उसे एक अच्छे क्रू साथियों की जरूरत है। वो कोबी से पूछता है, क्या तुम्हें आसपास किसी अच्छे बंदे के बारे में पता है? तब कोबी उसे एक ऐसे नाम के बारे में बताता है जिससे पूरा ईस्ट ब्लू का समंदर कांपता है। कोबी, मैंने सुना है कि पास के एक नेवी बेस में एक बहुत ही खूंखार आदमी कैद है। लोग उसे पायरेट हंटर, समुद्री लुटेरों का शिकारी कहते हैं। उसका नाम है रोरोनोआ जोरो। लूफी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आती है। कैमरा जूम आउट होता है और स्क्रीन पर टू बी कंटिन्यूड लिखा आता है। तो दोस्तों, ये थी वन पीस के पहले एपिसोड की पूरी कहानी।